आई एम डॉक्टर सुगंधा जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। हमारा आज का विषय है निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर का स्थान। संत कबीर के काव्य का जितना ऐतिहासिक महत्व है उतना ही उसका समसामयिक प्रयोजन है। भक्ति काव्य की सुदीर्घ परंपरा में कबीर जैसी प्रासंगिकता और किसी कवि को प्राप्त नहीं। उन्होंने परंपरा से बहुत कुछ ग्रहण किया, चिंतन के कई नए आयाम उन्होंने विकसित किए। वह एक ऐसे साधक रहे हैं जिन्होंने कागज की लेखी शास्त्र के साथ में आंखन की देखी लोगों का अनुभव प्राप्त किया और उसको महत्व देते हुए उसका प्रतिपादन किया। कबीर ने निर्गुणत्व का चिंतन करते हुए उसे वेदांत और एकेश्वरवादी दर्शन के साथ साथ लोक जीवन से भी जोड़ा। उन्होंने उसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीव, जगत, माया इन सबके स्थान पर दूल्हा दुल्हनी के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया ताकि जन साधारण उसका हृदयंगम कर सके। वो जो कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, उसे जन मानस समझ सके। यही कारण है कि कबीर का निर्गुण मत अन्य समस्त कवियों से पर्याप्त भिन्न है, लेकिन सर्वाधिक विशिष्ट है। निर्गुण का भाव यूं तो वैदिक काल से मौजूद है, पर भक्ति काल के दौरान जो निर्गुण साधना का प्रादुर्भाव हुआ वह अपरिमित, अनुपम है। इसका प्रारंभ या श्रेय गुरु नानक देव को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस बात की अनुभूति की कि परब्रह्म परमात्मा वर्णन का विषय नहीं, वरन वह तो हृदय से अनुभूत करने का विषय। वो तो अनिर्वचनीय है। उससे प्राप्त जो सायुज्य है, उससे प्राप्त जो सहभाव है, उसको शब्दों में तो कहा ही नहीं जा सकता। निर्गुण कवियों ने ब्रह्म के स्वरूप का जो चित्रण किया है वो अपने आप में अपरिमित है। उसकी कहीं कोई किसी भी प्रकार की तुलना नहीं। एक प्रकार से कबीर ने एक स्थान पर लिखा है कि खुले नैनन परितानु हंसी हंसी सुंदर रूप नेहा। यूं तो समस्त निर्गुण कवियों ने परब्रह्म परमात्मा के निराकार रूप का वर्णन किया है, लेकिन कहीं कहीं पर वह भी उसको किसी संकेत में बांध देते हैं। जैसे कबीर ने यहाँ बांधा कि खुले नेत्र से उसे पहचानने का प्रयास करो और हंस हंस कर उसके उस सौंदर्य का पान करो, उसे निहारो, वो वास्तव में अपूर्व सौंदर्य है। तो यह जो उक्ति है ये उनके सगुण मत के निकट ठहरती है, लेकिन ये केवल एक अनुभूति है। उस अनुभूति का, उस रूप अनुभूति का एक स्पष्ट वर्णन है। यही परंपरा दादू, रैदास और सुंदरदास आदि से संबद्ध होती चली गई और निर्गुण सगुण के विवेचन में प्रवृत्त। लेकिन कबीर का अपनी निर्गुण भक्ति परंपरा में जो स्थान है वो अपूर्व है। उस स्थान को बहुत सारे तत्वों के द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। जैसे सर्वप्रथम भक्ति का महत्व। कबीर का कथन है कि माया के पाश में पड़े हुए जीव का उद्धार केवल ईश्वर भक्ति के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि भक्ति के बिना जो माया से उत्पन्न होने वाला संशय है, अंधकार है, दुख है, वह दूर नहीं किया जा सकता। उससे यदि आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको ईश्वर की भक्ति में लीन होना होगा, अपने आप को उसमें विलीन करना होगा, तल्लीन करना। भाव भक्ति के बिना सागर से पार जाना, जो ये जीवन सागर है, इससे पार जाना, इस संसार चक्र से पार जाना असंभव। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के वैमनस्य को दूर करने के लिए
ऐसी भक्ति का आश्रय लिया जहां पर उनके राम रहीम एक है, जहां उनके राम और रहीम दोनों में अभेदता स्थापित की जा सके। वह अपनी भक्ति भावना को विभिन्न तत्वों के द्वारा स्थापित करने का प्रयास करते, जिसमें सर्वप्रथम आता है नाम स्मरण। कबीर की निर्गुण भक्ति भावना में नाम स्मरण को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया। इस नाम संस्मरण में, नाम स्मरण में प्रदर्शन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। नाम की जो स्मृति है उसको हृदय में स्थापित करते हुए साधक के रोम रोम में उस परब्रह्म परमात्मा का रंग जाना ही नाम स्मरण है, कि उसके स्मरण में वो इस रूप में विलीन हो जाए कि उसे अपनी सुध बुध ही न रहे। और कबीर ने इस प्रकार के स्मरण को पहचाना है। जैसा स्मरण आज के समय में हम देखने को मिलता है उसका वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं हाथ में माला और मुंह में जीभ फिरा करती है, परंतु मन दसों दिशाओं में घूमता है। इस बात को अभिव्यक्त करते हुए वे कहते हैं माला तो कर फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुबा तो 10 दिशे, फिर सो तो सुमरन नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल माला का ही जो फेर है वो अंगुलियों पर हो रहा है, अंगुलियों पर माला के मन के घूम रहे हैं और मुख के अंदर जीभ जिह्वा नर्तन कर रही है। मन वो तो दसों दिशाओं में भटक रहा है, तो आप सुमरन किसका कर रहे हैं, स्मरण किसका कर रहे हैं? स्मरण तो वो है जिसका स्मरण करते हुए साधक स्वयं को अपने आराध्य में विलीन करे, उसे स्मरण कहा जाएगा। ऐसे स्मरण को कबीर ने महत्व प्रदान किया। तो नाम स्मरण के साधन में मन में विद्यमान जो अहंकार है, जब वो विस्मृत हो जाता है, जब वो समाप्त हो जाता है, तभी जो वास्तविक स्मरण है वो सामने है। कबीरदास स्वयं इस बात को कहते हैं कि स्मरण ऐसा होना चाहिए जो साधक साध्यमय हो जाए, कहीं पर कोई पृथकत्व ना रहे, साधक अपने साध्य से अलग ना हो, उसका कोई अलग अस्तित्व ही ना हो, उसका अस्तित्व उसके साध्य का अस्तित्व, उसके साध्य का अस्तित्व उसका अस्तित्व बन जाए, वो नाम स्मरण। उसे संपूर्ण संसार में चारों ओर केवल अपने साध्य के ही दर्शन हो और जितने प्रिय भाव से वो अपने साध्य को देख रहा है, उसी प्रिय भाव से उसे चारों तरफ संसार में दर्शन होने लगे, ये नाम स्मरण। इसका दूसरा तत्व है सहजा प्रेम भक्ति। कबीर की भक्ति भावना में मायावाद अद्वैतवाद का सम्मिश्रण हुआ। कबीर की भक्ति का आधार अव्यक्त और निर्गुण है, किंतु उसमें वैष्णवों की वह माधुर्य भावना समाहित है जो हृदय में रस की सृष्टि करके प्रेमी को उसके प्रेम में तन्मय कर देती। वैष्णवों की भक्ति में जो 9 रूप अर्थात नवदा भक्ति के जो 9 रूप कहे गए हैं, वह कबीर साहित्य में भी सर्वथा उपलब्ध हो। श्रीमद् भगवद गीता में नवदा भक्ति कही गई है। श्रवणम कीर्तनम वैष्णवम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदन। अर्थात श्रवण अपने परब्रह्म परमात्मा का, अपने आराध्य का श्रवण करना, उसका कीर्तन करना, उसको स्मरण करना, उसके चरणों की सेवा करना, उसकी अर्चना करना, उसकी वंदना करना, उसके प्रति दास का भाव रखना, उसके प्रति सख्य भाव से अपनी भावना का निवेदन करना। ये जो भक्ति के नवदा भक्ति के 9 रूप हैं, ये हमें कबीर की शाखाओं में भी प्राप्त हुए। कबीर की जो सहज भक्ति है वो प्रेमा पंच पर चलकर अपने आराध्य तक पहुंचते। उन्होंने लिखा है कि अब हरि हो अपनो कर लीनो, प्रेम भगति में लीमन।
अर्थात अब तो मैंने अपने हरि को अपना बना ही लिया है, और अब जो ये प्रेम भक्ति है इसने मेरे मन को पूरा सरोबार कर दिया है, पूरा सर से पैर तक भिगो दिया है। यह जो सहज प्रेम भक्ति है, ये कामता भाव से आत्मसमर्पण करके अपने आराध्य के किस प्रकार का सांसारिक प्रतिपादन नहीं करना चाहती, यह पूरी तरीके से निष्काम। अर्थात जो कबीर दास जी की ये सहज प्रेम भक्ति है, ये अपनी उस प्रियतमा अर्थात कामता भाव, जिस प्रकार से एक प्रियतमा अपने प्रियतम के प्रति सब कुछ समर्पित करके, सब कुछ समर्पण करके अपने आराध्य से, अपने प्रियतम से किसी भी प्रकार का प्रतिपादन नहीं करती, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करती, शब्द वर्णन नहीं करती, पूर्ण निष्काम रहती है। इसी प्रकार से जो सहज प्रेम भक्ति है, वो अपने आराध्य के प्रति केवल अपनी आत्मा का, अपने भावनाओं का समर्पण है। उसे किसी भाव की कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ उसमें विलीन हो जाने की अपेक्षा है, उसमें अपने आप को लय करने की। इनकी भक्ति का एक और विशिष्ट भाव है माधुर्य भाव। कबीर दास की साखियों में, उनकी भावनाओं में, उनके शब्दों में हमें इस माधुर्य भाव के, इस माधुर्य भाव रूपी भक्ति के दर्शन होते हैं। कबीर ने आत्मा और परमात्मा के वियोग का वर्णन किया। उनके विरह में वैसी ही तीव्रता हमें देखने के लिए मिलती है जैसे कि मधुर भाव की भक्ति में देखने के लिए मिलती है। कबीर की विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम के दर्शन के लिए दिन रात व्याकुल रहती है। वह निरंतर सिर्फ उस प्रियतम को देखना चाहती है, और इतनी अधिक व्याकुल है कि ना तो उसे दिन के प्रकाश में सुख की अनुभूति होती है और ना ही रात्रि के अंधेरे में। ना उसे नेत्रों से जागने पर सुख मिलता है, ना ही नेत्रों को बंद कर लेने पर उसे सुख की अनुभूति होती है। ना वह स्वप्न में जाना चाहती है, ना वह बिछड़ना चाहती है। अपने प्रियतम राम में जो उससे अलग हो गई है, जो उसे ना तो धूप में सुख देता है, ना ही छाया में, ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भाव, किसी भाव में उसे अपने प्रियतम का सुख प्राप्त नहीं होता। इस विरह को, इस विरह की चरम दशा को वो प्राप्त, जिसे अभिव्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, बांसुरी सुख नारिण सुख ना, सुख सुख सपने हो नाही, कबीर बिछुटियां राम सुन, ना सुख धूप ना सुपने छन। मतलब किसी प्रकार का भी सुख नहीं है। जो कबीर है, यह जो कबीर है, ये अपने राम से बिछड़ गया है, फिर परब्रह्म परमात्मा से बिछड़ गया है। ना इसे किसी अवस्था में सुख है, ना किसी रूप में सुख है, कहीं से कोई सुख की प्राप्ति नहीं है। यह जो विरह है, यह अत्यधिक पीड़ादायक है, लेकिन इस विरह में भी वह आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि इस विरह में भी वो अपने प्रियतम के प्रति उनका अनन्य प्रेम है, उसकी अनुभूति करते हैं। उनकी इस भक्ति की एक विशेषता है आचरण में पवित्र। कबीर की भक्ति की यह सर्व प्रमुख विशेषता है कि वह आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। कबीर दास जी सदाचार को भक्ति का प्रमुख अंग मानते हैं। उनकी दृष्टि से यदि आपका आचरण शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है, और आपका आचरण ही विशुद्ध नहीं है तो किसी भी प्रकार से आप अपने परब्रह्म परमात्मा से एकाकार नहीं हो सकते। कबीर दास जी कहते हैं, कनक और कामनी दोनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कनक स्वर्ण वह भी आकर्षित करता है, और कामनी जो नायिका है वह भी अपनी ओर आकर्षित करती है, और यह जो आकर्षण है यह उस परब्रह्म परमात्मा के प्रेम से दूर करने वाला। उनकी मान्यता है कि कामनी तो व्यक्ति को भक्ति, मुक्ति और ज्ञान तीनों से ही दूर रखती है, इसलिए अपने आचरण को इस कुसंगति से बचाकर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से कामनी और कनक दोनों में लिप्त नहीं होना चाहिए, उनसे पूर्णतः विरक्त रहना चाहिए, और साधुओं की संगति को आचरण के द्वारा ही पवित्र की जा सकती। कबीर संगति साधु की बेगी करो जे जा, अर्थात
साधु की संगति करोगे तो इस प्रकार के दोषों से हमेशा मुक्त रहो। शुद्ध आचरण से दुर्गति अपने आप समाप्त हो जाती है, सुमति स्वतः चली आती है। तो इसलिए उन्होंने आचरण की पवित्रता पर सर्वाधिक बल दिया है, क्योंकि यदि आपका आचरण पवित्र होगा, वह विशुद्ध होगा, तभी आप अपने परब्रह्म परमात्मा से मिलन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। एक प्रकार से यहाँ पर कामनी के प्रति जो दूर रहने की चेतावनी कबीरदास ने दी है, उन्होंने मानो सांसारिक सुखों से दूर रहने के लिए इस जीव को चेतना प्रदान करिए। अगला उनका भक्ति का जो विशेष स्वरूप है वो है हठयोग का मिश्रण। कबीरदास जी की भक्ति भावना में हठयोग का समन्वय है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, अष्टचक्र आदि ये इनका उन्होंने वर्णन अपनी साखियों के द्वारा किया है। इनका संबंध भक्ति से स्थापित करते हुए उन्होंने हठयोग और प्रेम भक्ति का सुंदर समन्वय ही कर डाला। उनकी भक्ति का एक विशिष्ट मोती है निष्काम भक्ति। भक्ति निष्काम होनी चाहिए। यदि उसमें किसी प्रकार की आकांक्षा का लेश भी आ जाता है तो वह भक्ति दूषित हो जाती है। कबीर ने इसीलिए निष्काम भक्ति को महत्व दिया है, अनासक्त भाव को प्रतिपादित किया। उनके विचार में प्रेम लक्षणा भक्ति का थोड़ा सा समय भी जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। परमात्मा की एकता कबीर ने मुसलमानों के एकेश्वरवाद और मुसलमानों के बहुदेववाद के विरुद्ध एक ऐसे ईश्वर का प्रचार किया है जो सर्वत्र रमा हुआ, जो घट घटका वासी है, जो कण कण में रहता है, जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका तेज अनंत है, जो सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों से भी अधिक प्रकाशवान है, जिसके प्रकाश को अपनी नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। कबीर तेज अनंत का मानो रूही सूरत सिंह। कबीरदास जी हिंदुओं के बहुदेववाद का भी विरोध करते हैं। उनका मानना तो यह है कि वो परब्रह्म जो तत्व है वो एक ही है, उसका कोई स्वरूप प्रकार आकार नहीं है, वह तो पुष्प गंध से भी अत्यधिक सूक्ष्म है, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप के रूप, पदुपवास दे पातर, ऐसा तत्व है। उन्होंने उसे अद्भुत, अलौकिक और अनूप कह दिया है। साथ ही साथ कबीरदास जी मुसलमानों के एकेश्वरवाद का भी विरोध करते हैं और कहते हैं मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे समझ, कि उनका तो केवल एक ही खुदा है, लेकिन कबीर जिस स्वामी की आराधना करता है वह तो सब जगह रंगा, कण कण में समाया हुआ। कबीर ने राम, रहीम, करीम, अल्लाह, बिस्मिल्लाह, विश्वंबर आदि सबकी एकता स्थापित करते हुए परमात्मा के एकत्व पर जोर दिया है कि वह परब्रह्म परमात्मा जिसे हम अलग अलग नामों में, अलग अलग रूपों में देखते हैं, पुकारते हैं, वह एक ही स्वरूप वाला, उसका एक ही रूप है। उनकी भक्ति का एक महत्व है गुरु की महत्व। उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा गुरु को महत्व दिया है। कबीर की भक्ति से गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया। यह सद्गुरु शिष्य पर अनंत उपकार करने वाला है, क्योंकि जो सतगुरु है, जिसने स्वयं सत्य का दिग्दर्शन किया हुआ है, वह अपने शिष्य पर अनंत उपकार करता है। वह अपने शिष्य के जो दिव्य नेत्र हैं उन्हें खोलने की क्षमता रखता है, उन्हें देने की क्षमता रखता है, क्योंकि उन दिव्य नेत्रों के द्वारा ही उस अनंत परब्रह्म परमात्मा को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। इस भाव को अभिव्यक्त करते हुए वह लिखते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हाथ। अर्थात उस सतगुरु की जो महिमा है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके कोई अंत नहीं है।
और उस पर भी उस गुरु ने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं, मैं उनको शब्दों में या संख्याओं में बांध नहीं सकता। उसके किए गए उपकार भी अपार हैं। लोचन अनंत उघाड़नी, उसने मेरे दिव्य नेत्रों को उघाड़ दिया, अर्थात दिव्य नेत्रों से मेरी पहचान करा दी है, क्योंकि उन्हीं दिव्य नेत्रों के द्वारा उसने मुझे उस अलौकिक परब्रह्म परमात्मा के दर्शन कराए। तो इसलिए मेरा जो गुरु है वो अनंत है, अनंत ज्ञान पर है। तो गुरु में भी जो अनंत का दर्शन करने वाले हैं, यदि अनंत उनसे रुष्ट हो जाए तो शिष्य गुरु के पास आश्रय प्राप्त, जबकि गुरु के रूप में ये बात तो उसे कहीं कोई आश्रय प्राप्त होता ही नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि परब्रह्म परमात्मा रूठ जाएगा तो उसे मनाने के लिए गुरु है, वो बताएगा कि उस परब्रह्म परमात्मा को कैसे मनाया जा सकता है। लेकिन यदि उस तक पहुंचाने वाला गुरु ही रूठ गया तो फिर शिष्य को कहीं आश्रय प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य प्रकाश देने वाला वह गुरु है। कोई व्यक्ति भले ही 64 कलाओं का ज्ञाता हो जाए, वह अपने चारों ओर दीप प्रज्वलित कर ले, 14 चंद्रमाओं का प्रकाश उसके हृदय को प्रकाशित कर दे, उसके हृदय में, उसके घर में गोविंद आ जाए, लेकिन सच्चा प्रकाश तभी हो सकता है जब उसे अपने परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे। परंतु जीव को गोविंद से मिलाने वाला, उस परब्रह्म परमात्मा से मिलाने वाला एकमात्र गुरु ही है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। उन्होंने एक स्थल पर इस बात के लिए कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि गोविंद को मिलाने वाले तो आप ही हैं, इसलिए प्रथम सम्मान के अधिकारी भी आप हैं। मनुष्य तो माया रूपी दीपक पर एक नर पतंग के समान गिरता, लेकिन गुरु ज्ञान के द्वारा ही उसे मुक्ति प्राप्त हुई। इस भाव को अभिव्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि रे पणंत, कहीं कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उबरन। अर्थात जो ये माया दीपक है, इस माया रूपी दीपक पर जो नर रूपी पतंगा है, वह अज्ञानवश बार बार इसके चारों ओर आता है और इसके चारों ओर घूम घूमकर इसके इस आकर्षण में गिरकर अपना प्राणांत कर देता। लेकिन कबीर के अनुसार कोई एक आदमी ऐसा पतंगा होता है जो गुरु ज्ञान के द्वारा उस माया के प्रकाश और परब्रह्म परमात्मा के प्रकाश में अंतर कर पाता है, जान पाता है कि मुझे किस प्रकाश की ओर आसक्त होना और अपने आप को उबारने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार गुरु की सेवा भक्ति को कबीरदास ने एक अनिवार्य साधन के रूप में घोषित किया। उन्होंने स्वीकार किया है कि गुरु सेवा से भक्ति का मार्ग, कि गुरु की सेवा से ही भक्ति को अर्जित किया जा सकता। और उनका यह वाक्य इस बात का संकेत है कि उन्होंने जो भक्ति अर्जित की वह भी उनकी गुरु सेवा का ही परिणाम है, क्योंकि एक कवि के शब्द में उसके अनुभव, उसका स्वयं का जीवन भी चित्रित होता है। कबीर के अनुसार गुरु उच्च कोटि का और पहुंचा हुआ होना चाहिए, प्रकांड होना चाहिए, स्वयं कला का ज्ञाता होना चाहिए, स्वयं उसे ईश्वर का साक्षात्कारी होना चाहिए। उसमें साधक के पथ प्रदर्शन की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए, तभी वह गुरु सतगुरु की महिमा को प्राप्त करने वाला हो। गुरु की भक्ति का एक अलग और विशिष्ट बिंदु है योग मार्ग।
गुरु ने भक्ति के लिए योग को आवश्यक माना। तन खोजी नर ना करो बढ़ाई, युगति बिन भक्ति किन पाई। अर्थात योग के बिना भक्ति की प्राप्ति कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कबीर के योग का अनुसरण इसलिए किया गया है कि योग के द्वारा ही आप अपनी चित्त वृत्तियों पर काबू प्राप्त कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। और भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम हृदय की एकाग्रता सर्वाधिक आवश्यक है। तो सारांश रूप में, निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि कबीर ने अपनी भक्ति में निष्काम भाव पर बल दिया है, स्मरण पर बल दिया है, नवधा भक्ति पर बल दिया है, गुरु के महत्व पर बल दिया है, योग पर बल दिया है, आंतरिक शुद्धता पर बल दिया है। इनकी भक्ति में योग, नवदा भक्ति के स्वरूप, प्रेम भाव सभी का एक अद्भुत मिश्रण देखने के लिए मिलता है। कबीर के अनुसार गुरु उच्च कोटि का होना चाहिए और उसमें अपने पथ, अपने शिष्य के पथ का प्रदर्शन करने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। तभी वह अपने शिष्य को सही के रास्ते पर ले जाने वाला हो सकता है। तभी वह अपने शिष्य को परब्रह्म परमात्मा से मिलाने वाला हो सकता है। और जब यह विशिष्ट भक्ति एक शिष्य के हृदय को प्रकाशित करती है, उसके अंतस में उजाला लाती है, तो उसका हृदय उस परब्रह्म परमात्मा से एकाकार हो जाता है। इस भक्ति के द्वारा ही कबीर ने अपने मंतव्य को अपनी साखियों के द्वारा समाज के समक्ष प्रस्तुत किया और समाज को एक नया आयाम, नई दिशा, नया रूप देने का प्रयास हुआ, जिसमें वो पूर्णतः सफल। धन्यवाद।